हेलो स्टूडेंट, आई एम ज्योति झा। वेलकम टू एनसीईआरटी द माइंड। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ क्लास 7 की हिंदी बुक बाल महाभारत कथा। तो बच्चों, बाल महाभारत कथा आपने पहले भी महाभारत के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, टेलीविज़न में भी आपने देखा होगा। तो इसके बारे में जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। तो आज मैं आपको देवव्रत के बारे में, जो इसका पहला अध्याय है, उसके बारे में अब मैं आपको बताऊंगी। तो लेकिन आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सबसे पहले मेरे चैनल को एनसीईआरटी द माइंड को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिए ताकि मेरे हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए अब बच्चों पढ़ना शुरू करते हैं। तो महाभारत कथा। तो महाभारत आज से कम 5000 वर्ष पहले महाभारत का युद्ध हुआ था। और ये युद्ध जो हुआ था, ये धर्म और अधर्म दोनों के बारे में, इस धर्म और अधर्म की लड़ाई हुई थी इस युद्ध में। तो महाभारत महाकाव्य का मूल रूप संस्कृत भाषा में है, तो जिसे महाभारत कहा जाता है। इस महाकाव्य का नाम महाभारत इसलिए पड़ा क्योंकि इसमें भारत के प्राचीन इतिहास का सबसे बड़े युद्ध का वर्णन किया गया है। इसमें बहुत ही बड़ा युद्ध हुआ था जो कुरुक्षेत्र के कौरवों और पांडवों के बीच हुआ था। महाभारत के दौरान ही भगवान श्री कृष्ण ने गीता के उपदेश अर्जुन को दिए थे। तो इसलिए बच्चों, अब जो गीता उपदेश है आप इसे भी ध्यान से सुनिए, और ये बहुत ही आज के कलयुग में बहुत ही अच्छा साबित होता है। जो भी ये गीता उपदेश सुनता है उसके लिए ये लाभदायक है। तो चलिए अब हम इसका कहानी पढ़ना शुरू करते हैं। तो महाभारत की कथा महर्षि पराशर के कीर्तिमान पुत्र वेद व्यास की देन है। व्यास जी महाभारत की यह कथा सबसे पहले अपने पुत्र सुखदेव को कंठस्थ कराई थी और बाद में अपने दूसरे शिष्यों को। मानव जाति में महाभारत की कथा का प्रसार महर्षि वैशंपायन के द्वारा हुआ। वैशंपायन व्यास जी के प्रमुख शिष्य थे। ऐसा माना जाता है कि महाराजा परीक्षित के पुत्र जन्मेजय ने एक बड़ा यज्ञ किया। इस महायज्ञ में सुप्रसिद्ध पौराणिक सूत जी भी मौजूद थे। सूत जी ने समस्त ऋषियों की एक सभा बुलाई। महर्षि शौनक इस सभा के अध्यक्ष हुए। सूत जी ने ऋषियों की सभा में महाभारत की कथा प्रारंभ की महाराजा शांतनु के बाद उनके पुत्र चित्रांगद हस्तिनापुर की गद्दी पर बैठे। उनकी अकाल मृत्यु हो जाने पर उनके भाई विचित्रवीर्य राजा हुए। उनके दो पुत्र हुए, धृतराष्ट्र और पांडु। बड़े बेटे धृतराष्ट्र जन्म से ही अंधे थे, इसीलिए उस समय की नीति के अनुसार पांडु को गद्दी पर बैठाया गया। पांडु ने कई वर्षों तक राज्य किया। उनकी दो रानियां थीं, कुंती और माद्री। कुछ समय राज्य करने के बाद पांडु अपने किसी अपराध के प्रायश्चित के लिए तपस्या करने जंगल में गए। उनकी दोनों रानियां भी उनके साथ ही गई। वनवास के समय कुंती और माद्री ने 5 पांडवों को जन्म दिया। कुछ समय बाद पांडु की मृत्यु हो गई। 5 अनाथ बच्चों का वन के ऋषि मुनियों ने पालन पोषण किया और पढ़ाया लिखाया। जब युधिष्ठिर 16 वर्ष के हुए तो ऋषियों ने 5 कुमारों को हस्तिनापुर ले जाकर पितामह भीष्म को सौंप दिया। 5 पांडव बुद्धि से तेज और शरीर से बली थे। उनकी प्रखर बुद्धि और मधुर स्वभाव ने सबको मोह लिया था। यह देखकर धृतराष्ट्र के पुत्र कौरव उनसे जलने लगे और उन्होंने पांडवों को तरह तरह से कष्ट पहुंचाना शुरू किया। दिन पर दिन कौरवों और पांडवों के बीच वैर भाव बढ़ता गया। अंत में पितामह भीष्म ने दोनों को किसी तरह समझाया और उनके बीच संधि कराई। भीष्म के आदेशानुसार कुरु राज्य के 2 हिस्से किए गए। कौरव हस्तिनापुर में ही राज करते रहे और पांडवों को एक अलग राज्य दे दिया गया, जो आगे चलकर इंद्रप्रस्थ के नाम से मशहूर हुआ। इस प्रकार कुछ दिन शांति रही। उन दिनों राजा लोगों में चौसर खेलने का आम रिवाज था। राज्य तक की बाजियां लगा दी
जाती थी। इस रिवाज के मुताबिक एक बार पांडवों और कौरवों ने चौपड़ खेला। कौरवों की तरफ से कुटिल शकुनी खेला। उसने युधिष्ठिर को हरा दिया। इसके फलस्वरूप पांडवों का राज्य छिन गया और उनको 13 वर्ष का वनवास भोगना पड़ा। उसमें एक शर्त यह भी थी कि 12 वर्ष के वनवास के बाद 1 वर्ष अज्ञातवास करना होगा। उसके बाद उनका राज्य उन्हें लौटा दिया जाएगा। द्रौपदी के साथ 5 पांडव 12 वर्ष वनवास और 1 वर्ष अज्ञातवास में बिताकर वापस लौटे, पर लालची दुर्योधन ने लिया हुआ राज्य वापस करने से इनकार कर दिया। अतः पांडवों को अपने राज्य के लिए लड़ना पड़ा। युद्ध में सारे कौरव मारे गए। तब पांडव उस विशाल साम्राज्य के स्वामी हुए। इसके बाद 36 वर्ष तक पांडवों ने राज्य किया और फिर अपने पोते परीक्षित को राज्य देकर द्रौपदी के साथ तपस्या करने हिमालय चले गए। संक्षेप में यही महाभारत की कथा है और महाभारत को वेद व्यास ने लिखा था। अब चलिए, अब मैं आपको आगे देवव्रत के बारे में बताती हूँ, जो कि ये इसका पहला पार्ट है। गंगा एक सुंदर युवती का रूप धारण किए नदी के तट पर खड़ी थी। उनके सौंदर्य और नव यौवन ने राजा शांतनु को मोह लिया था। गंगा बोली, राजन, आपकी पत्नी होना मुझे स्वीकार है, पर इससे पहले आपको मेरी शर्तें माननी होगी। क्या आप मानेंगे? राजा ने कहा, अवश्य। राजा शांतनु ने गंगा की सारी शर्तें मान ली और वचन दिया कि वह उनका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, परंतु गंगा ने उनको जीने नहीं दिया। बच्चे के पैदा होते ही वह उसे नदी की बहती हुई धारा में फेंक देती और फिर हंसती मुस्कुराती राजा शांतनु के महल में आ जाती थी। अज्ञात सुंदरी के इस व्यवहार से राजा शांतनु चकित रह जाते। उनके आश्चर्य और क्षोभ का पारावार न रहता। शांतनु वचन दे चुके थे, इस कारण मन महसूस कर रह जाते थे। 7 बच्चों को गंगा ने इसी भांति नदी की धारा में बहा दिया। 8वां बच्चा पैदा हुआ। गंगा उसे भी लेकर नदी की तरफ जाने लगी तो शांतनु से ना रहा गया। बोले, माँ होकर अपने नादान बच्चों को अकारण ही क्यों मार दिया करती हो? यह घृणित व्यवहार तुम्हें शोभा नहीं देता। राजा की बात सुनकर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, परंतु क्रोध का अभिनय करती हुई बोली, राजन, क्या आप अपना वचन भूल गए हैं? मालूम होता है कि आपको पुत्र से ही मतलब है, मुझसे नहीं। आपको मेरी क्या परवाह है? ठीक है, पर शर्त के अनुसार मैं अब नहीं ठहर सकती। हाँ, आपके इस पुत्र को मैं नदी में नहीं फेंकूंगी। इस अंतिम बालक को मैं कुछ दिन पालूंगी और फिर पुरस्कार के रूप में आपको सौंप दूंगी। यह कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। यही बच्चा आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुआ। गंगा के चले जाने से राजा शांतनु का मन विरक्त हो गया। उन्होंने भोग विलास से जी हटा लिया और राजकाज में मन लगाने लगे। एक दिन राजा शिकार खेलते खेलते गंगा के तट पर चले गए तो देखा किनारे पर खड़ा एक सुंदर और गठीला युवक गंगा की बहती हुई धारा पर बाण चला रहा था। बाणों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा एकदम रुकी हुई थी। यह दृश्य देखकर शांतनु दंग रह गए। इतने में ही राजा के सामने स्वयं गंगा आकर उपस्थित हो गई। गंगा ने युवक को अपने पास बुलाया और राजा से बोली, राजन, पहचाना मुझे और इस युवक को? यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। महर्षि वशिष्ठ ने इसे शिक्षा दी है। शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही इसका मुकाबला कर सकते हैं। यह जितना कुशल योद्धा है उतना ही चतुर राजनीतिज्ञ भी है। आपका पुत्र मैं आपको सौंप रही हूँ। अब ले जाइए इसे अपने साथ। गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा कर दिया। तो बच्चों, अब ये आपका
ये वाला जो है देवव्रत, ये चैप्टर आपका अध्याय हो चुका है। अब आपने ये जो कहानी पढ़ी, इसके अनुसार आप इसका प्रश्न उत्तर भी बना सकते हैं। तो लेकिन मैं आपको इसके प्रश्न उत्तर कुछ बता देती हूँ, तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो बच्चों देखिए, आपका पहला प्रश्न है कि गंगा और शांतनु के बीच क्या समझौता हुआ था और क्यों। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गंगा ने शांतनु से कहा कि गंगा कुछ भी करे, राजा शांतनु उसका विरोध नहीं करेंगे। राजा ने गंगा की सारी बातें मान ली क्योंकि गंगा के सौंदर्य और नव यौवन ने उनके मन को मोह लिया था। वे गंगा को अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। दूसरा प्रश्न है, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने पर क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर है, शांतनु द्वारा गंगा की शर्त मान लेने के बाद गंगा उनकी पत्नी बन गई। समय पाकर गंगा से शांतनु के कई तेजस्वी पुत्र हुए, किंतु गंगा ने उन बच्चों को पैदा होते ही नदी में बहा दिया और खुशी खुशी महल चली आई। तीसरा प्रश्न आपका है कि देवव्रत से पिता राजा शांतनु को प्रथम भेंट किस प्रकार हुई। तो आप उत्तर लिखेंगे, एक दिन राजा शिकार खेलने गंगा के तट पर गए थे। वहीं पर उन्होंने एक सुंदर और गठीले युवक को गंगा की बहती धारा पर बाण चलाते देखा। वानों की बौछार से गंगा की प्रचंड धारा रुकी हुई थी। उसी समय वहां गंगा आ गई और उन्हें बताया कि यही आपका और मेरा 8वां पुत्र देवव्रत है। आगे है प्रश्न कि गंगा ने शांतनु को देवव्रत की किन विशेषताओं से अवगत कराया। उत्तर है, शास्त्र ज्ञान में शुक्राचार्य और रण कौशल में परशुराम ही देवव्रत का मुकाबला कर सकते हैं। यह कुशल योद्धा और चतुर राजनीतिज्ञ भी है। ऐसा कहकर गंगा ने राजा शांतनु को देवव्रत की विशेषताओं से अवगत कराया। उसके बाद है, गंगा ने किस प्रकार देवव्रत को शांतनु के साथ विदा किया। तो आप इसका उत्तर लिखेंगे कि गंगा ने देवव्रत का माथा चूमा और आशीर्वाद देकर राजा के साथ उसे विदा किया। फिर है, शांतनु शर्त के उल्लंघन के लिए क्यों विवश हुए। गंगा ने 7 बच्चों को नदी की धारा में बहा दिया था और जब 8वें बच्चे को नदी की धारा में बहाने जाने लगी तो राजा शांतनु से रहा नहीं गया और वे शर्त का उल्लंघन करने के लिए विवश हो गए। वे बोले, वह कैसी माँ है जो अपने नादान बच्चों को अकारण ही मार देती है, उसका यह व्यवहार घृणित है। अगला प्रश्न है, शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा ने क्या किया। उत्तर लिखेंगे कि शांतनु द्वारा शर्त तोड़े जाने पर गंगा मन ही मन मुस्कुराई, किंतु क्रोध का अभिनय करते हुए बोली कि राजा अपना वचन भूल गए हैं, अतः अब वह यहाँ नहीं ठहर सकती। वह इस अंतिम बालक को कुछ दिन पालेगी, फिर उनको सौंप देगी। ऐसा कहकर गंगा बच्चे को साथ लेकर चली गई। अब देखिए कि देवव्रत कौन थे। देवव्रत गंगा और शांतनु के पुत्र थे जो आगे चलकर भीष्म पितामह के नाम से विख्यात हुए। वह कौन सी घटना थी जिसके कारण गंगा शांतनु का राजमहल छोड़ने को विवश हो गई। तो उत्तर है, नदी के किनारे भ्रमण कर रहे शांतनु के सामने जब गंगा सुंदर युवती का रूप धारण कर आ खड़ी हुई तो शांतनु उसके सौंदर्य और नव यौवन पर मोहित हो गए और गंगा के समक्ष विवाह का प्रस्ताव रखा। गंगा ने शांतनु के समक्ष कुछ शर्तें रखी जिसे शांतनु ने मान लिया और उन्हें पूरा करने का वचन दिया। कुछ समय तक वे इस सुंदरी गंगा के व्यवहार को सहन करते रहे, पर अंत में शांतनु अपना वचन भूलने को विवश हो गए। शर्त टूटते ही गंगा ने शांतनु का राजप्रसाद छोड़ दिया। तो इस तरह से बच्चों आपका ये इसका प्रश्नोत्तर भी हो चुका है। अब मैं आपको अगले अध्याय में भीष्म पितामह के बारे में बताऊंगी, उसके बारे में विस्तार से आपको जानकारी दूंगी। तब तक के लिए आप इस कहानी को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए और दूसरे को भी सुनाइए। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।